उपस्थित आदरणीय पवन साय जी, आदरणीय संतोष पांडे जी, आदरणीय नीलू शर्मा जी, आदरणीय मधुसूदन यादव, भारतीय सेना के उस अदम्य साहस शौर्य है जिन्होंने ऊंची ऊंची चोटियों में पाकिस्तान के उस दुस्साहस का समाप्ति की। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। को शहीदों को आज श्रद्धांजलि दिया है, स्मरण किया है और सबने संकल्प लिया है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए चाहे जितने भी विपदा आए उनका सामना सभी सब मिल करके करेंगे। नागरिक बंधु 26 जुलाई 1999 को हमने पाकिस्तान को हरा करके कारगिल विजय दिवस के रूप में हर साल यहाँ पर मनाते हैं और हमें अपने सैनिकों के ऊपर गर्व है कि आज हमारी सीमाएं उनके पुरुषार्थ से सुरक्षित है और देश के नागरिक भी सुरक्षित है। जिन सैनिकों ने इसमें अपनी शहादत दी, हम उन सबको नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज भी यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल में हमारे सभी अलग अलग युद्ध के भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं जिनका योगदान इस देश के अलग अलग युद्ध में इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए रहा। और उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। उनकी बहुत लंबी एक मांग थी कि उनका एक कार्यालय हो, वो मांग आज उनकी पूरी कर दी गई है। सांसद जी और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी की उपस्थिति में उस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है ताकि भूतपूर्व सैनिकों के जो क्रिया संचालन है उस भवन के माध्यम से निरंतर बने रहे। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 26वां कारगिल विजय दिवस है। आज से ठीक 26 साल पहले 26 जुलाई को ही कारगिल में इंडिया के शूरवीरों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों और उनके सैनिकों को धूल चटाते हुए अपने हमारे सारे सामरिक पोस्टों पर वापस कब्जा प्राप्त किया था। यह लड़ाई 3 मई से शुरू हुआ था और 26 जुलाई को खत्म हुआ था। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों के जरिए हमारे जो सामरिक पोस्ट है उस पर कब्जा कर लिया था और जो नेशनल हाईवे है 1D उसको वो चाहते थे कि लेह और जो जम्मू को जोड़ता है उस रोड को कट अप करना उनका एक मकसद था। इस वजह से उन्होंने उन पोस्टों पर कब्जा किया था, मगर जैसे ही हमारे इंफॉर्मेशन मिला और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने उन तमाम पोस्टों पर वापस कब्जा प्राप्त किया। इस लड़ाई के दौरान में हमारे 527 जवान शहीद हुए। आज हम उन्हीं वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं और करीब हमारा 1327 जवान घायल हुए हैं जो आज भी जिंदा हैं, जिनको हम वीर नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस लड़ाई के दौरान में पाकिस्तान के करीब 9000 सैनिकों को हमने मार गिराया। हालांकि वो चाहते अपने प्रत्यक्ष ये से बताना तो नहीं चाहते, मगर ये ऑन द स्पॉट किया है क्योंकि मैं जो कार्रवाई शुरू हुआ था द्रास सेक्टर में मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था। तासी गांव से वो केस शुरू हुआ था और उस गांव में मैंने देखा कम से कम 150 से 200 यानी उनके सैनिकों के शव पड़े हुए थे। वो सिर्फ यानी विश्व पटल में उनका नाम ना जाए इसलिए वो लोग शव लेना नहीं चाहते, तो वहां पर उनका प्रॉपर संस्कार से जो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार है कि हम कोई भी शव को चाहे दुश्मन का भी हो उसको भी इज्जत के साथ उसका दाह संस्कार करते हैं। ये कार्रवाई किया गया। तो ऐसी हर एक पोस्टों पे करीब 1600-1700 पाकिस्तान जवानों को शहीद हुए, उनको हमने तरीके से किया। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव।